पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिका के द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर किया गया यह हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ गंभीर खतरा है। पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए ताज़ा हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ये हमले पहले से ही जारी इजरायली कार्रवाइयों का ही हिस्सा है और इससे क्षेत्र में तनाव और हिंसा और अधिक बढ़ सकती है। पाकिस्तान का मानना है कि यह स्थिति न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान ने साफ कहा कि इन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। ईरान को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उस पर इस तरह के हमले करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ एक खतरनाक कदम है। बयान में पाकिस्तान ने सभी देशों से अपील भी की कि वे आम नागरिकों की जान और संपत्ति का सम्मान करें, युद्ध जैसी कार्रवाइयों को तुरंत रोकें। साथ ही सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, खास तौर पर मानवाधिकार कानून का पालन करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान ने जोर दिया कि मौजूदा संकट का हल केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन जरूरी है। आपको बता दें कि यह बयान ऐसे वक्त आया है जब 2 दिनों पहले ही आसिम मुनीर को अमेरिका में डिनर का न्योता मिला था। इससे अमेरिका में भी तरह तरह की बातें चल रही थी और कहा जा रहा था कि अब अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान इस हमले को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन अब अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना बयान डाल दिया है और इसके साथ ही यह भी बता दिया कि वह ईरान के साथ है। ऐसे में आसिम मुनीर को पाकिस्तान का कराया गया डिनर किसी काम का नहीं हुआ। एक तरह से पाकिस्तान ने इस पूरे हमले की निंदा कर दी है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है, क्योंकि इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली थी कि वह भी हमला कर सकते हैं। बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। वह भी हमला ऐसे बम से किया गया जिसे पहाड़ तोड़ने वाला बम भी कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि वह अंदर बंकरों में भी जाकर औजार और हथियारों को पूरी तरह नष्ट कर दे। ऐसे में तबाही का मंजर इस वक्त ईरान में देखने को मिला और इस तबाही के मंजर के साथ ही ईरान जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ईरान के भी समर्थन में कोई देश इस तरह से अमेरिका के सामने आकर खड़ा होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।